एक जंगल की सुबह होती है। सभी जानवर उस जंगल में बहुत ही खुश रहते हैं और इधर उधर घूमते हैं। वहाँ का राजा वीर सिंह बहुत ही अच्छा से रोता है। सभी जानवर उसके पास खड़े होते हैं क्योंकि आज उसके बेटे का जन्म हुआ है जिसका नाम सुल्तान है। लेकिन एक तेंदुआ देख करके बहुत ही जलन फील करती है और उसके आंखों में बहुत ही गुस्सा होता है। सुल्तान धीरे धीरे बड़ा होने लगता है और वह अपने दोस्तों के साथ खेलता है। एक दिन सुल्तान खेलते खेलते मौत के घाटी के पास पहुँच जाता है और उसको वहाँ पे एक हाथी मिलता है। हाथी उससे बोलता है कि इधर बहुत खतरा है, यहाँ पे काली जैसी आत्माएं रहती हैं। तभी वह सुल्तान पूछता है कि काली कौन है। वह हाथी बताता है कि काली को महाराज ने मार डाला था लेकिन उसकी जान बच गई थी। अब वह एक गुफा में वापसी की योजना बना रही है। उसके साथ कुछ भेड़िए और लोमड़ी हैं। तभी राजा सबको बुलाता है और बोलता है कि उसको चौकन्ना रहना चाहिए। हाथी बोलता है कि काली वापस आ गई है। सुल्तान उस हाथी से अकेले में मिलता है और पूछता है कि क्या वह लड़ने के लिए तैयार है। हाथी बोलती है कि तुम ऐसे हो जो इस जंगल को नया कल दे सकते हो। तभी काली अपनी सेना लेकर के जंगल की तरफ जाने लगती है और वह छोटे छोटे जानवरों के ऊपर हमला करने लगती है। तभी राजा वीर सिंह सबको इकट्ठा करता है और वह सुल्तान और उसके दोस्त लड़ने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। राजा वीर सिंह सबकी सभा बुलाता है और वह जंग का ऐलान करता है। सभी जानवर जंग करने के लिए अपने अपने हथियार इकट्ठे करने लगते हैं। सुल्तान अपने पिता के साथ जंग में जाने के लिए तैयार होता है और उसके दोस्त भी उसका साथ देने के लिए तैयार होते हैं। दोनों सेनाएं आमने सामने होती है। तभी काली अपनी पूरी सेना के साथ उन लोगों के ऊपर हमला करती है। राजा वीर सिंह भी उसके ऊपर अपनी सेना से हमला करते हैं। तभी काली सुल्तान को देखती है और उसके ऊपर हमला करती है। सुल्तान घायल हो जाता है। तभी सुल्तान के पिता उस काली के ऊपर छलांग लगाते हैं और उसको मिट्टी में मिला देते हैं और खुद भी घायल हो जाते हैं। तभी सारे लोमड़ी भागने लगती हैं। सुल्तान घायल खड़ा होता है और अपने पिता को देखता है। वह अपने पिता के पास जाता है और उसके पिता बोलते हैं कि अब से तुमको ही जंगल की रक्षा करनी है। इतना कह करके उसके पिता उससे विदा ले लेते हैं और सुल्तान बहुत दुखी होता है। जंगल में एक सवेरा होता है। सुल्तान एक पत्थर पे खड़ा होता है। सभी जानवर उसके तरफ देख रहे होते हैं। तभी हाथी एक ताज ला करके सुल्तान के ऊपर रखता है और सारे जानवर उसको अपना राजा मानने लगते हैं। सुल्तान जंगल की रक्षा करने का शपथ लेता है लेकिन वह हमेशा डर में रहता है कि काली वापस आ सकती है और वह हमेशा तैयार रहता है उससे लड़ने के लिए।